विवाह के बाद कोई स्त्री अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो उसको इस समाज से, अपने परिवार से, सबसे लड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है एक स्त्री के लिए खुद के लिए डिसीजन लेना। उसका कंपटीशन एक पुरुष से होता है, यानी एग्ज़ाम एक पुरुष भी देते हैं और एक महिला भी देती है। और पुरुष ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन महिला के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां प्लस पढ़ाई सब कुछ मैनेज करते हुए हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और यहाँ थोड़ा स्टडी टेबल मेरा मैसी हो रखा था, सारा बुक्स वगैरह इधर उधर बिखर चुका था। और यहाँ एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ बैठ कर के मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो इस वजह से सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। मैंने सोचा कि सबको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ और यहीं बैठ कर के मैं पढ़ाई अब करूँगी। पता है दूसरे रूम में पढ़ती हूँ, फिर सारा कुछ यहाँ से उठा कर ले जाना, फिर ला कर के रखना मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है। पढ़ते टाइम अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे यहाँ से उठ कर के लाना पड़ता है, तो फिर थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लिट्टी। और बच्चों के लिए मैंने बनाया था सत्तू का पराठा, तो बच्चों को मैंने टिफ़िन में दे दिया है। हस्बैंड बोले कि सत्तू का लिट्टी बनाइए, जो ऐसे हाप्पे वाले बर्तन में सेक के बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है बनाती हूँ। और अभी मैं दोनों के लिए चाय बनाई हूँ, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो आप लोग भी आइए और पी लीजिए। देखिए खिड़की में मंकी था, जैसे ही मैंने कैमरा उधर घुमाया तो ये भागने लगा और फिर से देखिए वापस आ गया। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैं 7 घंटे पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी कुछ नोट डाउन करना है जो कि हिस्ट्री का है, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं जब फर्स्ट लेक्चर की थी तो मैंने पेज में ही लिख लिया था, तो उसी को नोट कर रही हूँ अपने नोटबुक में। और कल एक कमेंट आया था कि दीदी स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ें, प्लीज़ बताइए। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि उसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा, वो बताइएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मुझे नहीं पता कि आपको क्या उसमें समझ नहीं आ रहा, क्या पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ है। आप अच्छे से पूछिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं यहाँ पे लेक्चर 2 करने लगी हूँ हिस्ट्री में। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने किया था तो पेज में लिखा था, तो इसलिए मुझे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ रहा था। हिस्ट्री का मैं दोबारा क्लास अटेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ पहले मैंने मणिकांत सर से पढ़ा था तो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ था जितना कि अभी हो रहा है। अभी सर क्लास में ही लर्न करवा दे रहे हैं और ये BPSC का बैच है, इसी से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। इस सर का पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है। जैसे कि सब जितने लोग पढ़ाते हैं हिस्ट्री तो स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से, लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया है। इनका बहुत अच्छा लगा। और पता है पाषाण काल में ही ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता है, इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन स्टार्टिंग में जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें सर जो भी पढ़ाए हैं वो पाषाण काल से रिलेटेड समझाए हैं, पढ़ाए हैं। और जब उनको टॉपिक स्टार्ट करना था तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किए हैं। और मेन पता है इनका क्या अच्छा लगा मुझे कि जो भी पढ़ाते हैं फिर लिखवा देते हैं, पहले समझाते हैं फिर लिखवाते हैं और फिर क्लास में ही पूछने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि लर्न हो जाता है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और क्वेश्चन भी मेरे सोल्व होते हैं। जब मैं क्लास अटेंड करती हूँ फिर क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो समझिए कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और जो नहीं सॉल्व होते हैं उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर टीचर अच्छे मिल जाते हैं ना तो फिर मतलब पढ़ाई आपको बहुत मज़ेदार लगती है। हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव होता है, हम भटकते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि किन से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन जब एक बार समझ आ जाती है, सबसे पहला चीज़ तो हमें कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये अगर समझ में आ जाता है तो एग्ज़ाम आसान हो जाता है एग्ज़ाम निकालना।
और जब सही गाइडेंस ही नहीं है तो हम तो पढ़ते जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं गलत। तो बस यहाँ पे सर पूछ रहे थे तो वही हम लोग बता रहे थे। तो लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है और लगभग 2.5-3 घंटे का क्लास था। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे दिखवा दिए हैं सर, और जिसमें कि काफ़ी कुछ याद हो गया है। तो अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए लंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बिकॉज आज सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन खिचड़ी खाना अच्छा होता है, जैसे कि हमारे बड़े लोग कहते हैं, तो हम बना लेते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनता है सैटरडे वाले दिन, तो इसलिए मैंने यहाँ खिचड़ी रख दिया है। और अब मैं आप लोगों से शाम के 5 बजे मिल रही हूँ। 4:56 हो रहे हैं, बिकॉज खिचड़ी बनने के बाद सबको खाना पीना दिया, हम भी खाना खाए और थोड़ी देर मैं रेस्ट की। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई क्लास अटेंड करने के लिए, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास है। आप लोग को पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है। तो अब एग्ज़ाम में अभी 2 महीने टाइम है, यानी कि 60 डेज लेकर के चलिए। 60 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार तो बहुत अच्छा है कि डेट पे डेट बढ़ रहा है, न्यू डेट आ रहा है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास करके मैं जब सुनी ना कि डेट बढ़ गया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारे पास 2 महीने हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। अगर पीटी का सिर्फ करना चाहते हैं, जैसे अभी पीटी का एग्ज़ाम है, तो ओनली पीटी के लिए ही तैयारी करिए। अभी पीटी पे ज़्यादा फोकस करिए। जब पीटी दे के आइए फिर मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैं फ़िलहाल तो ऐसा ही करने वाली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा फोकस पीटी पे ही है। और गाइस प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बिकॉज मुझे ना बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गया है, मुझे फीवर भी है मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मेरा आवाज़ ऐसा लग रहा है। और जब वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से मेरा कनेक्शन टूट गया है। और वीडियो अपलोड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। और जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था कि वीडियो अपलोड नहीं करिए, पढ़ाई करिए। वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब पे हैं, और आप अपना बस पढ़ाई पे फोकस करिए। तो इसको मैं निगेटिव वे में नहीं लेती हूँ, बिकॉज कोई भी इंसान मेरे भले के लिए बोलता है। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं किस तरह से अपने काम करूँगी तो मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। तो गाइज़ मैं ये भी करके देख ली थी, मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। आप लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जितने वीडियो यूट्यूब पे है उसमें सब कुछ ना कुछ हर वीडियो में मैं बताती हूँ। वीडियो नहीं देखते हैं और सीधे कमेंट कर देते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ तो बहुत कम देर पढ़ाई करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, और ये जो पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपने जीवन में, मैं तो आगे नहीं बढ़ रही हूँ। क्योंकि जब आप पढ़िएगा ना तो ऐसा लगेगा कि ना हमें कुछ याद हो रहा है, ना मेरे लिए कुछ आगे रास्ता दिख रहा है। और इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होइएगा ना, इतना ज़्यादा लगेगा ना कि हम तो इससे अच्छा पहले थे जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो यूट्यूब पे वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी वजह से लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख करके पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग को, हाँ साथ के साथ आप लोग भी मोटिवेट होते हैं। और जो आपका इच्छा करे, जो आपके लिए सही हो, और जो आपका हॉबी है अगर वो ज़िंदा है तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अपनी हॉबी को नहीं छोड़िएगा, आप पढ़ाई करिए और साथ के साथ जो आपकी हॉबी है वो भी करते रहिएगा ना, तो आप पढ़ाई करते रहिएगा। जब आप हॉबी छोड़े तो आप पढ़ाई भी आपकी छूट जाएगी। मैंने ये देखा है करके, और मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है मुझे अपनी स्टोरी, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और कोई इशू नहीं है, और मेरा ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाता है, 1 घंटा कह लीजिए, बस 1 घंटा मेरा टाइम जाता है। तो वैसे भी रील्स देखने से अच्छा है कि मैं 1 घंटा अपना वीडियो अपलोड करने में टाइम देती हूँ। और गाइज़ बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगती हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए।
तो इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।